हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत कथा जो मार्गशीर्ष महीने में किया जाता है वही महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कथा बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। वैसे तो महालक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी व्रत कथा कुछ भारत के हिस्सों में किया जाता है, जो कि बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार से है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप हैं। भूतल में महालक्ष्मी माता की प्रतिमा अनेक प्रकार से छाई हुई है। इनका रूप इस प्रकार से स्थित है: शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता धात्री के ये सब अनेक रूप हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंद्रवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मवन में पद्या, मलवीन में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचाने जाते हैं। इस तरह सर्वदा चारों और सर्वस्त्र भूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की कथा यह है कि अब हम आपको पाठ करने जा रहे हैं और कथा सुनाने जा रहे हैं। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की एक कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर के उस राजा राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन दौलत प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा के लिए सुख पाएगा और गरीबों में यह सब धन को वितरण करेगा। क्योंकि अगर मैं किसी एक इंसान के पास जाती हूँ तो वह निष्काम अपने स्वार्थवश स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन यदि मैं राजा के घर जाऊंगी तो राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है तो कुछ धन वह प्रजा को गरीबों में वितरण करेगा। यह सोच करके महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी का रूप धारण किया। माता ने लाठी लेकर के लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुँची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम पूछा, धाम का धर्म पूछा। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारणी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालकी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम महेश्वर है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब के दरिद्रता के कारण वह उसके घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर के वह घर छोड़ करके चली गई तथा वह वन में जाके खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में जाकर रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ आई। बुढ़िया की बातें सुनकर के दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में बुढ़िया रूप धारण करने वाली महालक्ष्मी जी से दासी ने पूजा पाठ की महिमा सुनी। इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई।
राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्नत हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर के वह आग बबूला होकर के राजद्वार पर आकर के बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह श्री महालक्ष्मी माता रूप धारण करके बुढ़िया माँ की आई हुई है। परंतु रानी का इस कदर रूप बर्ताव तथा अपना अनादर देख करके माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़े। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी और श्री महालक्ष्मी माता के से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी माता रानी लक्ष्मी रानी के ऊपर प्रकोप बरसाने लगी। फलस्वरूप राजा भद्रसवा का कारोबार नष्ट हो गया। राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत देख करके रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उनके पास चला जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजभद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राजा ने पहुँच करके एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते दासियों से उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर के उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देख करके अपनी जो सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार 2 दशा में और कई दिन बीत गए। इस प्रकार रानी ने अपनी कन्या के पास गई। जब दिन अगहन का था, अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने के पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब वापस प्राप्त हो गया। फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के अपने घर देख करके सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर करके कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं याद था, क्योंकि वह तो सोना भर के दी थी, इसलिए मोहरे भर के दी थी, इसलिए उन्हें पता नहीं था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उनका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात पर बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। उसको कोई विदाई नहीं दिया गया। लौटते समय उसके पति ने पूछा, अपने मायके से तुम क्या लाई? उस पर जवाब में दिया, वहाँ का साल लाई। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोस दिया। पति ने खाया और चखा। सारा खाना बिना नमक का बिना स्वाद था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ साल। पति को उसकी बात के तरीके अच्छी लगी। फिर वह दोनों हंसने लगे और मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का पूजन करता है, व्रत कथा पढ़ता है और सुनाता है दूसरों को, उसके घर में सुख शांति मिलती है
और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मी माता का गुणगान हमेशा करना चाहिए। हर गुरुवार को हो सके तो अवश्य व्रत करना चाहिए। महालक्ष्मी की महिमा गाना चाहिए। वैसे तो हर शुक्रवार को भी व्रत महालक्ष्मी जी का किया जाता है, लेकिन जिसके यहाँ जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से वह महालक्ष्मी व्रत कथा कर सकता है, पढ़ सकता है और दूसरों को सुना सकता है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं और दूसरे को बैठा के भी ये कथा सुना सकते हैं। जब आप एक को लोग को भी यदि कथा शेयर करेंगे और दूसरे को कथा सुनाएंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कथा सुनने से ज़्यादा दूसरे को सुनाने वाले को फल प्राप्त होता है। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि महालक्ष्मी माता की कृपा अच्छी लगी हो तो जय महालक्ष्मी माता कमेंट में जरूर लिखिएगा और एक लोग को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। जय महालक्ष्मी।